मध्य प्रदेश के उपचुनाव में नेताओं की जुबान पर लगाम नहीं लग पा रही। कमलनाथ के इमरती देवी और मंत्री बिसाहू लाल के कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी पर दिए गए अमर्यादित बयान से उठा ये विवाद शांत भी नहीं हुआ था कि मुरैना के दीवनी से बीजेपी के प्रत्याशी गिरिराज डडोतिया के बिगड़े बोल सामने आ गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए डडोतिया ने कहा कि तो खैर रही कि कमलनाथ ने डबरा में बयान दिया, अगर यह बयान दीवनी में दिया होता तो कमलनाथ की लाश यहां से जाती। डडोतिया यही नहीं रुके, दिग्विजय सिंह की दूसरी शादी पर भी तंज कसते हुए वो शब्दों की मर्यादाओं को भूल गए और मंच से पुलिस को भी चेतावनी देने से नहीं चुके। यही नहीं, बाद में उन्होंने अपने बयान को सही कहा और सिंधिया को इसमें कुछ गलत नहीं नजर आया। शक्ति के खिलाफ जिस तरह का उन्होंने बयान बोले हैं वो यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे कोई जब माँ बहनों के बारे में इस तरह की बात की जाएगी तो कुछ भी हो सकता है। जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है इमरती देवी जी के प्रति, उनको आइटम का है, ये घोर निंदनीय है और हमारे महिलाओं के प्रति और हमारे दलित समाज के प्रति घोर निंदनीय है। और आज बाबा साहब अम्बेडकर अगर जीवित होते तो कमलनाथ जी और कांग्रेस को सबक सिखाते। और कमलनाथ कैसी भाषा बोले अनुसूचित जाति के खिलाफ आपने पता डोरा में कमलनाथ ने कहा थी पता ऐसे ना बनेगा या तोमर अपने चंद्र में तुम अपनी मां बहन की जावा से बोलते हो तो खत्म रह जाओ मिला रह रहे और हमारे साथ जुड़े हुए हैं दुर्गेश शर्मा, उनसे जानेंगे। दुर्गेश जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। गिरिराज डडोतिया का एक बयान सामने आया है। बिसाहू लाल और उसके बाद कमलनाथ ने जो शब्द कहे थे, पूर्व सिंह कमलनाथ के शब्दों के बाद काफी आलोचना हुई थी। अब गिरिराज डडोतिया खुद ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय की आलोचना करते हुए। और अब शब्दों का तो दौर ऐसे चल रहा है, लेकिन अब व्यक्तिगत मामलों पर भी इतनी भद्दी टिप्पणी की जा रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? दुर्भाग्यपूर्ण है, मध्य प्रदेश के अंदर राजनीति का स्तर निम्नतम स्तर पे पहुंच गया है। सबसे बड़ी दिक्कत जो आज देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को या ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है। पर क्या करें, वो चरित्र भी उनका यही है। बड़ा आश्चर्य है कि कांग्रेस से ही गए हुए ऐसे नेता हैं, पर उन्होंने कांग्रेस में रहते कभी किसी तरह के ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। इतनी जल्दी क्षणिक में ही वे भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में रच बस गए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस शैली का प्रयोग कर रहे हैं वो निंदनीय है, घृणित है और प्रदेश की आबो हवा खराब करने इसका विरोध होना चाहिए और जनता इसका माकूल जवाब देगी। इसका मुझे और मेरे पूरे प्रदेशवासियों को भरोसा है। आप देखिए, अभी डंडोतिया जी की आप बता रहे हैं, दूसरा बिसाहू लाल जी ने भगवान श्री राम जी की माता कैकेयी, सुमित्रा और अपना उनके लिए उटपटांग शब्दों का उपयोग किया। तो ये शब्दावली जो आ रही है ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग के समक्ष तो निश्चित इसकी हम शिकायत करेंगे, पर एक सामाजिक नैतिकता भी होती है, उस नैतिकता का पालन होना चाहिए। ये पालन नहीं हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पर काफी लंबे समय से देखने को मिल रहा है दोनों ही पार्टी के नेता कहीं ना कहीं पर इस तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर इसको लेकर, क्योंकि लगातार इस तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को तो अब केंद्रीय निर्वाचन आयोग से नोटिस जारी हो गया है इसको लेकर स्पष्टीकरण देने के लिए। क्या कारण है कि इन सब चीजों पर लगाम नहीं लग पा रही है? और सर जानना चाहेंगे कि इससे जनता का क्या सरोकार है, जनता का उससे क्या मतलब है जिस तरह की बातें की जा रही है? बिल्कुल इसका जनता से कोई सरोकार नहीं है। कमलनाथ जी ने जिस शब्द का उपयोग किया था उसके लिए वे अपनी तरफ से अपोलोजाइज कर चुके हैं, बोल चुके हैं कि नहीं, ये पहली बात तो किसी व्यक्ति के लिए बोला नहीं था, जो परिस्थितियां थी। दुर्गेश जी, वो माफी कम थी और स्पष्टीकरण ज्यादा लग रहा था। वो खेत जताते नजर आया, वो आइटम शब्द को परिभाषित करते नजर आया। मैं इन चीजों पे सफाई देने का ना इच्छुक हूँ, ना मैं इन पर चर्चा करना चाहता। इसका निर्णय तो जनता को वोट के रूप में करना है। हाँ, मैं ये बात निश्चित बता सकता हूँ कि मेरी पार्टी ने 15 माह में जो काम किए उसका हम 76 पेज का अपना एक
मैनिफेस्टो लेके आए हैं, वचन पत्र लेके आए हैं, जो जनता के बीच में हम रख रहे हैं। और मैं आप लोगों से भी, मीडिया से भी एक विनम्रता से अनुरोध करना चाहूंगा कि कोई की भी सभा हो, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या बीएसपी की हो, उस सभा में से एक शब्द को यदि भारतीय जनता पार्टी निकाल कर अपने कृत्यों को छुपाना चाहती है और उन शब्दों से राजनीति करना चाहती है, तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए। हमको यदि जो नेता ने वहां बोला है उसका पूरा एक सार निकाल कर चर्चा में लाना चाहिए। पर दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी एक शब्द का अर्थ और अनर्थ निकाल के अपनी राजनीति करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहती है। और आज हो यही रहा है कि जो जनता के हित के मुद्दे हैं, जनता के लिए जो हम लेके आए हैं या जनता के लिए जो हमने किया है, उस पर चर्चा ना हो, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है और वो उसमें सफल भी हो रही है, क्योंकि मीडिया को कहीं ना कहीं वो चीज परोस रही है और मीडिया के माध्यम से वो चीज जनता के बीच में आ रही है। हमने 76 पेज का अपना वचन का जो हमने 15 माह में किया है, वो वचन पत्र का जवाब हम लेके आए और सबूत के साथ में आए। भाजपा बता दे कि 15 वर्ष और पिछले 7 माह में उन्होंने क्या किया है। हमने वो चीज भी लेके आए हैं कि ये जो 7 माह में इन्होंने प्रदेश के अंदर हालात खराब किए हैं, कोविड के कारण जो परेशानी आई है, या कर्मचारियों के संग जो अत्याचार किए हैं, उन्होंने जो उनका पेंशन, जो उनके प्रमोशन को रोक दिया, बहुत सारी चीजें जो इन्होंने अभी पिछले 7 माह में कर दी, उसको हम कैसे पूरा करेंगे। हम पूरे दस्तावेज प्रूफ के संग, 52 वादों के संग, वचन के संग आए। दुर्गेश जी, चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं आप जो बातें कह रहे हैं ये जनता के लिए, प्रचार प्रसार के लिए सही है, पर आप ही की पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने भी इसको लेकर कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए मान लेते एक बार के लिए कि मीडिया जो है कुछ एक चीज चला रही है, बीजेपी उसको परोस रही है, पर आपकी पार्टी के राष्ट्रीय नेता कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या तब भी जरूरी नहीं लगता है कि अगर लोगों में गलत संदेश पहुंचा भी है तो उसके लिए माफी मांगी जाए? फिर आप वही शब्द पे यदि अपन खेलना चाहे तो बहुत देर खेल सकते हैं जी। हालांकि अभी यदि कमलनाथ जी ने उसमें अपना वक्तव्य दे दिया, राहुल गांधी जी ने उसमें कह दिया कि नहीं, इस शब्द को नहीं होना चाहिए, ये हमारी पार्टी की नैतिकता है ना जी। भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता कहाँ है? कहाँ बिसाहुलाल जी के खिलाफ उन्होंने कुछ कर दिया, जिन्होंने भगवान श्री राम के बारे में ऐसा बोला, एक महिला के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी करी, उस पर तो ना जवाब है, ना सवाल है, ना कोई बात है, ना कोई चर्चा है। और मैं चाहता भी नहीं कि इस पर चर्चा, क्योंकि ये निकृष्टता की बातें हैं, इन पर चर्चा नहीं होना चाहिए। चर्चा होना चाहिए कि कोविड के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमने कहा है कि हम यदि नौकरी देंगे तो देंगे, हमने कहा है कि परिवार को आर्थिक रूप से संबद्ध करेंगे तो करेंगे, उस पर चर्चा करो ना। उस पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी करने से भाग गई। उसको मालूम है कि जब वो चर्चा करने आएंगे मैदान में या जनता के बीच में जाएंगे, जनता कहेगी कि कितने में खरीदा, कितने में लोकतंत्र बेचा, कितने में हमारे विश्वास को तोड़ा। जब सवाल जनता की तरफ से ये आता है, उससे भागने के लिए वो इस तरीके के सवाल जो बात आपने कही है कि बिसाहु लाल का एक बयान सामने आया था, घोर आपत्तिजनक बयान था, और उसको भी लेकर पूरी निष्पक्षता के साथ सवाल किए गए थे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी भाग गई है। अब आपसे जानना चाहेंगे, गिरिराज डड़ोतिया ने जो बयान दिया है उसको लेकर क्या आपकी पार्टी को स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी? चुनाव आयोग के समक्ष रखेंगे, न्यायपालिका के समक्ष जाएंगे, क्योंकि हम लोकतांत्रिक और भारत के संविधान पर विश्वास रखते हैं। निर्णय लेना संविधान के अंतर्गत न्यायिक व्यवस्था का है। हम उनके समक्ष जाएंगे और उसमें उम्मीद करेंगे कि ऐसे लोगों को चुनावी मैदान से बाहर किया जाएगा। एक मिसाल बनना चाहिए। मैं तो मध्य प्रदेश से उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव आयोग मिसाल पैदा करे, जो भी प्रत्याशी गलत है उसके ऊपर कार्रवाई करे, उसको चुनाव मैदान से बाहर करे। यदि नहीं करती तो जनता तो स्वतः मिसाल पैदा करने जा रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर 28 में से 28 निकृष्ट लोगों को बाहर करेंगे, जिन्होंने उनके वोट को, उनके विश्वास को बेचा है और जिन्होंने खरीदा है। दोनों को जवाब जनता देने जा रही है। चलिए, शुक्रिया दुर्गेश जी अनादि टीवी के साथ जुड़ने के लिए। अब हमको सुनाते हैं दिनेश गुर्जर की क्या प्रतिक्रिया रही, ये जो शब्द कहे गए हैं गिरिराज डड़ोतिया के द्वारा जनसभा को संबोधित करते हुए। डड़ोतिया सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए ये बातें कर रहे हैं। चंबल की हमेशा परंपरा रही है मेहमान का सम्मान करना। और रही बात ये जो अहंकार बोल रहा है गिरिराज डड़ोतिया का, जो 35 करोड़ लेके बैठे हैं उसका अहंकार बोल रहा है। इतने वरिष्ठ नेता माननीय कमलनाथ जी जैसे नेता के लिए ये बोलना शोभा नहीं देता उनको, और उनको हम चेतावनी देते हैं कि कमलनाथ तो बहुत बड़ी बात है, कमलनाथ तो बहुत बड़े नेता है। कमलनाथ के किसी कार्यकर्ता से या कांग्रेस के कार्यकर्ता से उंगली लगा के गिरिराज डड़ोतिया बता दे, तब उनको पता लगेगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या चीज है। गिरिराज हमारे साथ जुड़ी हुई है बीजेपी से प्रवक्ता नेहा बग्गा। नेहा जी, आपका आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। जी नेहा जी, इससे पहले
आपकी पार्टी ने काफी जोर शोर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसको लेकर विरोध किया, लेकिन आप ही की पार्टी के कई सारे ऐसे नेता हैं, बिसाहु लाल, जिन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया, और इसके बाद गिरिराज डड़ोतिया जो जिन भद्दे शब्दों का प्रयोग करते नजर आए हैं जनसभा को लेकर, आपने भी काफी खिलाफत करी थी, इसको लेकर आपने आलोचना भी करी थी। अब गिरिराज डड़ोतिया के शब्दों को लेकर क्या कहेंगे? सीधे सीधे व्यक्तिगत किसी पार्टी के किसी शख्स के व्यक्तिगत परिवार से जुड़े मामलों पर वो इस तरह की भद्दी टिप्पणियां करें। आप ही के पार्टी के नेता है, प्रत्याशी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट करके रखा हुआ है और शुरू से हम उसी संस्कार पर चलते हैं कि महिला कोई भी हो, किसी भी दल की हो, समाज के किसी भी वर्ग की हो, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। और कोई भी व्यक्ति अगर महिला के अपमान में कुछ भी कहता है तो भारतीय जनता पार्टी उससे स्पष्टीकरण भी मांगती है, उसकी जांच भी कराती है और उस पर कार्रवाई भी करती है। डड़ोतिया जी ने क्या कहा मैंने ये सुना तो नहीं है, अभी आपको सुनवाते हैं। जी, सबसे पहले आप प्रतिक्रिया देने से पहले सुन लीजिए कि डड़ोतिया जी आखिर कह क्या रहे हैं, सुनाइए। डड़ोतिया सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए ये बातें कर रहे हैं। चंबल की हमेशा परंपरा रही है मेहमान का सम्मान करना, और रही बात ये जो अहंकार बोल रहा है गिरिराज डड़ोतिया का, जो 35 करोड़ लेके बैठे हैं उसका बोले हैं वो यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे कोई जब माँ बहनों के बारे में इस तरह की बात की जाएगी। और कमलनाथ कैसी भाषा बोल रहे अनुसूचित जाति के खिलाफ आपने पता डोरा में कमलनाथ ने कहा थी पता ऐसे ना अपने या कमल अपने चंबल में तुम अपनी माँ बहन की जावा से बोलते हो तो कतल रह जाओ मुझे दे रहे की व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं दिग्विजय सिंह के पारिवारिक मुद्दों को लेकर और बाकी भी अन्य नेता को लेकर, और ये लाश और गर्दन काटने तक की बातें हो रही हैं। इनको शब्दों को कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप ही के पार्टी के प्रत्याशी हैं। देखिए, मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा है, या तो आप बोल के बता दीजिए उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि मैंने ना ये बात अभी सुनी है, आपके माध्यम से पता चल रही है, और आपका मुझे वो क्या कह रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आया। तो आप बोल के बता दीजिए तो मैं अपनी प्रतिक्रिया दूं। गिरिराज डड़ोतिया जी जनसभा में सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो कमलनाथ की गर्दन उखाड़ देंगे, लाश बिछा देंगे, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। मैं सीधी प्रतिक्रिया आपकी इस बात पर है कि कोई भी मामला हो, क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह की बयानबाजी जायज है, और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इसको लेकर, और क्या कार्रवाई की जाएगी गिरिराज डड़ोतिया के खिलाफ इस तरह के शब्दों के बाद? देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि अभी जो सोशल मीडिया पे पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है, मुझे नहीं पता कि आपके सोर्स क्या है, कहाँ से आपको ये वीडियो मिला है, जो पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है। आपने बिसाहु लाल साहू जी का भी देखा होगा कि एक 10 साल पुराना वीडियो लेकर कांग्रेस अभी आ गई है, जिसका वो खुद उसको 10 साल पहले फैब्रिकेट बताती थी, खुद उनके पक्ष में खड़ी होती थी। अभी ये डड़ोतिया जी का क्या मामला है, इसकी वेरिफिकेशन अगर आप पुष्टि करते हैं इस वीडियो की तो मैं बिल्कुल उस पर कमेंट करने के लिए तैयार हूं। अगर आप खुद स्वयं पुष्टि नहीं कर रहा है अनादि चैनल, तो मुझे लगता है कि जो चीज के आधार पर अभी नहीं हुई है, ये जेन्युइन वीडियो है, जेन्युइन रिकॉर्डेड वीडियो है। सभा को संबोधित करते हुए ये शब्द कह रहे थे, और आप जिस वीडियो के 8 साल की वीडियो की बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात करना भी नहीं चाहता। मैं तो वर्तमान में जिन शब्दों का बिसाहु लाल ने प्रयोग किया था उन शब्दों की बात कर रहा हूं। प्रत्याशी को लेकर उन्होंने जिन शब्दों का किया था वो भी रिकॉर्डेड नहीं था। बिसाहु लाल के जो शब्द थे उसको लेकर हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था और खुद को सही ठहराते नजर आए थे। अब गिरिराज डड़ोतिया का ये वीडियो सामने आया है और ये पुख्ता वीडियो है, आपको मैं पहले ही बता दूं। तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड इस वीडियो को लेकर, क्या इन पर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, बिल्कुल साफ है कि उस वीडियो की जांच भी करवाई जाएगी, जो उनने कहा है उसके लिए स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, क्योंकि मैं तो सुन नहीं पा रही हूँ कि एग्जैक्ट क्या वर्डिंग्स हैं। पर अगर कोई भी असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल उसने किया है तो स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा। और चुनाव का समय है, अभी छोटी से छोटी जो आपकी एक्टिविटी है प्रत्याशियों की, उसको चुनाव आयोग मॉनिटर भी करता है, संज्ञान में भी लेता है, कार्रवाई भी होती है, प्रकरण भी दर्ज होते हैं। वो एक तरफ होगा, और दूसरी तरफ पार्टी क्योंकि एक विचारधारा पर चलती है, अगर उसके अनुरूप कोई नहीं चल रहा तो पार्टी उसको समझाइश भी देती है और उस पर कार्रवाई भी करती है। मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर इसमें कुछ गलत पाया जाता है, और अगर आप जिस तरीके से कह रहे हैं तथाकथित वीडियो अगर सत्य है, सही है, तो उस पर कार्रवाई होगी। शुक्रिया नेहा जी। एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कह रहे थे गिरिराज डड़ोतिया जनसभा को संबोधित करते हुए।
और कमलनाथ कैसी भाषा बोल रहे अनुसूचित जाति के खिलाफ आपने पता डोरा में कमलनाथ ने काटेगी पता ऐसे ना अब जो बताओ अपने या तोमर यार ने अपने चंद्र में तुम अपनी नॉन एंट्री दावा से बोल रहे हो तो खत्म हो जाओ मुझे दे रहे हैं और कमलनाथ कैसी भाषा बोल रहे हैं।